नितिन नवीन की इस नियुक्ति को वो किस नज़रिए से देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसका क्या वो असर राजनीति में देखते हैं चौबे जी? मनोज चूँकि यहाँ पर वो प्रभारी रहे हैं, प्रभारी मतलब 5 साल तक काफ़ी उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया है और पार्टी को जीरो से उठा के मतलब 15 विधायक से ले जाके 55 विधायकों तक उन्होंने उसको संभाला है। यह उनकी कार्यशैली है उनकी यहाँ पर तो उस कार्यशैली को लेकर उनकी छवि छत्तीसगढ़ में तो अच्छी बनी है और उसी के कारण उनको यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, चूँकि ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी भी वाच कर रहे होंगे और शाह जी भी वाच कर रहे होंगे कि ये किस टाइप का काम करते हैं, उनके काम को लेकर वहाँ पर उनको ये पदवी मिली है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कल शायद चुनाव हो जाए या जो भी मनोनयन हो जाए उस चक्कर में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। मनोनयन की ज़्यादा गुंजाइश इसलिए कि किसी और ने फॉर्म भरा नहीं है, इसलिए वो आज ही करीब क्लियर है कि वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठ सकते हैं। अब चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो छत्तीसगढ़ में वो उनका कर्म जो भूमि ही कही जाए, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक उन्होंने काम किया है, तो यहाँ के लोगों को वो चाहें तो निश्चित फ़ायदा दे सकते हैं। यहाँ के लोगों को केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कर सकते हैं। अब ये उनके ऊपर है। वैसे लगातार वायरल हो रही है फ़ोटो कि छत्तीसगढ़ के करीब सभी नेता उनको बधाई देने चले गए थे और सब ने अपनी अपनी फ़ोटो वायरल भी की हुई है। अब रहा सवाल कि उन्हें क्यों चुना गया। उसके पीछे की राजनीति ये है कि भाजपा जैसे उत्तर प्रदेश में दोनों युवराजों को निपटा चुकी है, बिहार में लालू का राज खत्म कर चुका है, अब उनका प्रेस्टिजियस पॉइंट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए नितिन इसलिए सूटेबल हैं क्योंकि वहाँ पर बिहार लॉबी के काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं। तो चूँकि ये बिहार से आते हैं, इनकी बोली भाषा है वहाँ पर, बिहार के काफ़ी लोग वहाँ पर मतदाता भी हैं। ये आज से नहीं, बहुत सालों से है। ठीक, लेकिन इस नियुक्ति पर सवाल है कि भाई ये नियुक्ति तो किसी की सहमति से हो रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, कोई और कंपटीशन में नहीं था, कई लोग नाराज हैं, इस तरीके की बातों को लेकर आलोचना की जा रही है कांग्रेस की ओर से। देखिए, कायदे से तो इनको इसी मनोनयन को भी ये चाहते तो चुनावी प्रक्रिया से भी निपटा सकते थे, एक आध को खड़ा कर सकते थे, वो 10-20 वोटों से उसको मिलते वो हार भी जाता, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। अब चूंकि ये पहली बार, भाजपा में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन ये पहली बार स्थिति बन रही है कि उनको निर्विरोध चुना जा रहा है, बिना पोलिंग के, बिना वोटिंग के। तो ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए तो कहने को रहेगा, क्योंकि ये हमेशा भाजपा वाले उनको इसी बात पे घेरते रहे हैं कि आपका तो एक ही परिवार के अध्यक्षों का कब्जा रहा है। लेकिन उन्होंने पिछले बार खड़गे जी को खड़ा करके, तथाकथित चुनाव ही होता है ये लेवल पे, लेकिन हो जाता है, तो ये तथाकथित चुनाव ये भी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया।